मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। शादियों की भीड़ ने बढ़ाई सरकार की चिंता, सीएम की अपील, नियमों का पालन करे जनता। कोरोना से 5 और मरीजों की मौत, 88 नए केस, 207 ने दी बीमारी को मात। कोरोना के बीच स्कूल और कॉलेज को दुविधा में फंसा शिक्षा विभाग, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे छात्र। हिमाचल में रोहतांग टनल पर बड़ी तकरार, केलांग में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश सरकार को दिया दिवाली तक का वक्त। भूकंप के झटकों से डरा चंबा, नुकसान की सूचना नहीं, 1 माह में 7 बार हिल चुका हिमाचल। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब एक क्लिक पर, सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च की वेबसाइट। और प्रदेश में 12 तक बारिश के आसार नहीं, सुबह शाम तेज होने लगी ठंड। आगे खबरें देखिए विस्तार से। प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जहां सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं शादी समारोहों में बढ़ रही भीड़ सरकार की चिंता बढ़ाए हुए है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है, जो सही नहीं है। साथ ही वहां लोग नियमों की पालना भी नहीं कर रहे। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे सावधानी बरतें। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं पर राजनीति कर रही है। सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को रिस्टोर करने के लिए BRO को कहा गया था, जो उसने ही करनी है। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, मगर कांग्रेस इसे बेवजह का मुद्दा बना रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कोरोना से जंग जारी है। प्रदेश में 5 और मरीजों की मौत हुई है, जबकि नए केस भी धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना वायरस से 5 और मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी मरीज मंडी, चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति से हैं। इसके अलावा कोरोना के 88 नए केस भी सामने आए हैं। इनमें मंडी में 20 और ऊना में 18 केस शामिल हैं। इसी तरह सोलन में 16, शिमला में 12 मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर कोरोना से 207 मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें मंडी से सबसे ज्यादा 81 रोगी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल और कॉलेज खोलकर शिक्षा विभाग अब दुविधा में फंस गया है। हाल ये है कि ना तो स्कूलों में छात्र आ रहे हैं और ना ही कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल बन पा रहा है। ऐसे में अब विभाग को आगे की चिंता सताने लगी है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना के महासंकट के बीच खुले स्कूलों और कॉलेजों की हकीकत 5 नवंबर तक सामने आई रिपोर्ट ने सामने लाकर शिक्षा विभाग के लिए चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट की माने तो अभी तक प्रदेश भर के स्कूलों में 23% छात्र ही पहुंच पाए हैं। इसी तरह कॉलेजों में भी केवल 10% छात्रों ने ही पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई है। इसी बीच लाहौल से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यहाँ का एक भी छात्र स्कूल और कॉलेज नहीं पहुँच पाया है। पढ़ाई में सबसे ज्यादा रुचि कांगड़ा के 1.5 लाख छात्रों ने क्लास पहुंचकर दिखाई है। इसी तरह अभी तक 27% शिक्षक स्कूल पहुंचे ही नहीं हैं। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग टनल का उद्घाटन किया था। इस टनल की नींव वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने रखी थी, जिसे प्रदेश भाजपा सरकार ने हटा दिया है। इस पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
हिमाचल में अटल टनल पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने की। राठौर ने कहा कि रोहतांग टनल की नींव दिग्गज कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने रखी थी, लेकिन भाजपा ने अपनी घटिया राजनीति के चलते उद्घाटन के अवसर पर उस पट्टिका को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अगर 15 नवंबर तक भाजपा या इनकी सरकार ने शिलान्यास पट्टिका दोबारा नहीं रखी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई और नए किसान विरोधी कानून पर जमकर फटकार लगाई। इस चेतावनी को आप बड़ी गंभीरता से लें और हमने यहाँ मेमोरेंडम दिया है एसडीएम साहब को और यहाँ सीआईडी के लोग भी मौजूद होंगे। आप मोदी जी और मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएं। कल से जैसा सुंदर जी ने कहा, कुल्लू में जो सांकेतिक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ भी आप लोग चलाएंगे और आपने अगर जल्दी पट्टी का पुनर्स्थापित नहीं की, एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। हिमाचल में अक्टूबर महीने से लेकर अब तक 7 बार भूकंप आ चुका है। इससे प्रदेश में डर का माहौल है। ताजा झटके चंबा में लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के चंबा जिला में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अल सुबह आए भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई है। हालांकि इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, मगर प्रदेश में बार बार आ रहे भूकंप से लोग सहम गए हैं। बताते हैं कि सुबह के समय 6:25 पर ये झटके महसूस किए गए। उस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र भी धर्मशाला के पास बताया जा रहा है। जमीन से इसकी गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि नवंबर माह में पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले अक्टूबर में शिमला, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति व चंबा में भूकंप के झटके आ चुके हैं। नेरचौक में चल रही अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक और मुकाम छू लिया है। अब इस यूनिवर्सिटी की हर जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अब इस यूनिवर्सिटी की सारी जानकारियां इसकी अपनी वेबसाइट पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका आगाज कर दिया है। ये प्रदेश की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां से प्रदेश भर के मेडिकल शिक्षा से जुड़े संस्थान इसके अंतर्गत कार्य करेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने वेबसाइट के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वीसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस को लेकर बल में डांगू के पास 102 बीघा जमीन देखी गई है, जिसकी फाइल सरकार को भेजी गई है। देखिए, लगभग 1 साल से हम यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने में हमने कार्य शुरू किया था। नवंबर लास्ट ईयर से 1 साल हो गया है। इस 1 वर्ष में हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है और काफ़ी कुछ और अचीव करना बाकी है। थोड़ा कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़ी रुकावट अवश्य आई है, लेकिन हम इसको और गति दे रहे हैं और गति मिलना अब शुरू भी हो गई है। हिमाचल से बारिश मानो रूठ गई है। लंबे समय से देवभूमि पर इंद्रदेव ने कृपा नहीं बरसाई है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। यह दौर अभी लंबा चलने वाला है। मौसम विभाग का नया अनुमान सही रहा तो आने वाले 12 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान सुबह शाम ठंड और तेज होती जाएगी। बारिश न होने का सबसे बुरा असर रबी की फसलों की बिजाई पर हुआ है। गेहूं से लेकर सरसों व नकदी फसलों की बिजाई में देरी हो रही है। और अब चलते चलते कल दिल्ली जा रहे जयराम ठाकुर ज्वालामुखी मसले पर हो सकती है बात। मंगलवार को है कैबिनेट मीटिंग। हिमाचली व बाहरी कंपनियों के सैनिटाइजर की होगी जांच। हमीरपुर से स्वास्थ्य विभाग ने चंडीगढ़ भेजे सैंपल। और सरका घाट में युवक की करंट से मौत। चंबा में पगडंडी से गिरकर गई ग्रामीण की जान। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।